मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि भोपाल में दो द्वार होंगे जिनका नाम राजा भोज और राजा विक्रमादित्य के नाम पर होगा। मगर कांग्रेस की ओर से ये मांग आई कि भोपाल नवाबों का शहर रहा है, यहाँ पर नवाबों ने भोपाल के लिए काफ़ी कुछ काम किया है, महिला सशक्तिकरण के लिए बेगमों ने कई काम किए हैं, तो ऐसे में फिर उनके नाम पर कोई द्वार क्यों ना हो। इसी के लिए भोपाल के इकबाल मैदान पर हम मौजूद हैं। कई मुस्लिम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं वो इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं। जो बात आई है, मुख्यमंत्री ने कही कि हम दो द्वार बना रहे हैं, भोपाल मुख्य द्वार होंगे जिसमें राजा भोज के नाम पर होगा, राजा विक्रमादित्य के नाम पर होगा। अब कांग्रेस की ओर से कह रहे हैं कि भाई भोपाल तो नवाबों का शहर रहा है, यहाँ महिला क्या है बेगमों ने, तो उनके नाम पर एक द्वार क्यों नहीं हो सकता। देखिए, कांग्रेस का काम तो है राजनीति करना, और जहाँ पर भी जहाँ मुस्लिम शासकों के बारे में या मुस्लिम समाज के बारे में अगर कांग्रेस कहीं ना कहीं बोलती है तो कहीं ना कहीं वो चाहती है कि हमारा वोट बैंक हमारे पीछे हो जाए, जबकि ये उसकी गलतफहमी है। क्योंकि उसकी गलतफहमी लोगों को समझ में आ गई है कि जब कांग्रेस शासन रहा तो उसने क्यों गेट नहीं बनवाए, नवाबों के नाम पर उसने क्यों गेट नहीं बनवाए, या बेगमात के नाम पर उसने क्यों गेट नहीं बनवाए। अगर कोई सरकार दूसरे महापुरुषों के नाम से बना रही है तो वो अब उसको नवाबों के और बेगमात के गेट दिख रहे हैं। ज़्यादातर हुकूमत कांग्रेस शासन ने की है ना यहाँ पर। तो लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन करूँगा कि भोपाल के इतिहास को किसी इतिहासकारों से बुलाकर पूछें, जो भोपाल का पुराना इतिहास है, जो गंगा जमनी तहजीब यहाँ पे रही है, उस गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए कि यहाँ से बहुत सारे रोड हैं, आप चाहें तो हर रोड पे एक द्वार बना सकते हैं जिसके अंदर सभी लोगों को मौका मिलेगा, और सभी मज़हब के लोग, महापुरुष हों, चाहे वो बरकतुल्लाह भोपाली हों, शंकर दयाल शर्मा जी हों, या खान शाकिर अली खान साहब हों, ऐसे लोगों के नाम भी गेट द्वार पर। आप अनस अली नाम है। मैं तो इस फैसले का इस्तकबाल महापुरुषों के नाम पर भोपाल में गेट बनाने वाली है। भोपाल सबका है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, पूरे मध्य प्रदेश का इतिहास भोपाल संजो के रखना चाहता है। ये राजधानी के हिसाब से भोपाल का हक बनता है। मेरा इसमें सिर्फ एक ही मौक़िफ़ ये है कि लकीर मत खींचिए। भोपाल का इतिहास 1700 के बाद ज़्यादा शुरू होता है, जिसमें भोपाल ने असली डेवलपमेंट देखा, उसी की बिना पर भोपाल कैपिटल बना। कैपिटल बनने के बाद भोपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नवाबी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी था। और हम ये नहीं कहते कि हमारी हुकूमत से कि भाई आपको कुछ लोगों के नाम मशकूक लगते हैं कि भाई इनसे आप इत्तेफाक नहीं रखते, आप उनके नाम पर मत रखिए। सुल्तान जहाँ बेगम एक ऐसा नाम है महिला सशक्तिकरण का, जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाया भोपाल में, इससे तो किसी को इनकार नहीं होगा। उनने गैर मुस्लिम लड़कियों के लिए भी अलग खुलवाए और मुस्लिम लड़कियों के लिए होना चाहिए उनके नाम पर, उनके नाम पे होना चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के लिए बड़े गर्व की बात है कि वहाँ की पहली चांसलर महिला सुल्तान जहाँ बेगम थी, वो भोपाल की थी, नवाब सुल्तान जहाँ बेगम। ये बड़ी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा इरशाद अली खान नाम है मेरा। आप बताएं, आप क्या सोच रहे हैं जो बहस छिड़ी हुई है जी कि भाई नवाबों के नाम पर भी तो द्वार हो सकते हैं यहाँ पर, जिन्होंने भोपाल का विकास किया। जी जी नहीं, देखिए, मुझे बिल्कुल इसके अंदर वो नहीं है। ये नगरी जो है, सबसे पहली बात ये है कि राजा भोज की नगरी है, रानी कमलापति की नगरी है, और यहाँ पर जो नवाब लोग जो आए थे वो रानी कमलापति के कहने पर ही आए थे, नहीं तो वरना इससे पहले जो दोस्त मोहम्मद खान जो यहाँ भोपाल के फाउंडर थे, वो विदिशा यानी कि भेलसा की फौज के सेनापति थे, और जब भी होलकर उन पे हमला करते थे तो दोस्त मोहम्मद खान ही उनको देवास के आगे तक खदेड़ कर आते थे। तो हमें गर्व है कि हम उनके वंशज हैं। दूसरा, रानी कमलापति जो हैं, उनके बेटे और उनके शोहर जिनका कत्ल उनके ही खानदान के लोगों ने कर दिया था, रानी कमलापति ने विदिशा में दोस्त मोहम्मद खान को एक राखी भेजी थी कि आप आकर मेरे शोहर और बेटे का बदला लीजिए। उन्होंने आकर उस राखी की लाज रखी और उनसे बदला लेकर उनकी मुंडियाँ लाकर उनको दे दी। तो कहने का मतलब ये एक बहन भाइयों का शहर है, नवाबों का कोई शहर नहीं है। दोस्त मोहम्मद की अगर थोड़ी भी आगे तारीख आप जाकर देखेंगे तो दोस्त मोहम्मद खान की जो औलादे हैं वो भी हमारे समझ लीजिए कि दूसरे जो गैर मुस्लिम राजा हैं उन्हीं की बेटियों से ही उत्पन्न लोग हैं। इस पर आप क्या सोच रहे हैं? एक तरफ भाई राजा विक्रमादित्य के नाम का द्वार है, दूसरी तरफ मांग हो रही है कि भाई यहाँ की जो बेगम रही है उनके नाम पर द्वार हो, नवाबों के नाम पर द्वार हो। उस बहस को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, ये बहस बिल्कुल उचित नहीं है। मेरा ये कहने का, जैसे हम मैदान के अंदर खड़े हुए, ये
अल्लामा इकबाल जो कि कश्मीर के पहले गैर मुस्लिम सपरू परिवार से थे, जो पहले खुद वो गैर मुस्लिम थे लेकिन वो इस्लाम लेकर आए, और उनका लिखा हुआ यहाँ पर एक शेर है कि हे राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, एले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो ये भोपाल जो है मोहब्बत की नगरी है। हमें क्या नाम है, अपने राजा भोज साहब हो या विक्रमादित्य जैसे मतलब शिक्षा के स्तंभ हो, सम्राट हो, उनके नाम पर हमें बिल्कुल कोई नाम रखने पर एतराज़ नहीं है। अगर जिसका भी ये कोई सी भी पार्टी के लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो वो अपनी मुसलमानों के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, मुसलमानों को आगे करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अगर उन्हें मुसलमानों की इतनी फिक्र है तो पिछला 10 साल का उनका इतिहास रहा है। ये बड़ी बात कही कि कांग्रेस की सरकार 10 साल रही तो तब क्यों नहीं याद आए नवाबों की या बेगम की, अब क्यों याद आ रही है जब सरकार कुछ कर रही है? देखिए कर रही है, हम तो उसमें महंगा थोड़ी लगा रहा है उस चीज़ पर, हम तो स्वागत कर रहे हैं ना उस चीज़ का कि बहुत अच्छी कर रही है। मोहन यादव जी बहुत अच्छे कर रहे हैं कि एंट्री गेट बना। इसमें 2 नाम अगर नवाबों के या जो बेगम थी जिन्होंने भाई अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, उनका नाम भी अगर हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? जी जी बिल्कुल यही कह रहे हैं। तो अब बहुत हमारी मांग यही है कि जो यहाँ की बेगम नहीं है उनके नाम से हो। कुल मिलाकर भोपाल के मुस्लिमों से हम बातचीत कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, आप राजा भोज के नाम पर द्वार रखिए, राजा विक्रमादित्य के नाम पर द्वार रखिए, मगर एक लकीर मत खींचिए कि सिर्फ उन्हीं के नाम पर द्वार होंगे। जिन्होंने अच्छा काम किया उनके नाम पर भी अगर कुछ होगा तो शायद बेहतर होगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।